नरसिंह जी कहते हैं सच्चा वैष्णव कौन है? बोले सच्चा वैष्णव वो है जो पीर पराई जाने रहे, दूसरे की पीड़ा को पहचान जाए। और केवल पहचानने से काम नहीं चलेगा, पर दुखे उपकार करे, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे। और वो प्रयास करने के बाद भी मन अभिमान ना आने रहे, दूसरे का उपकार करने के बाद में मन में ये अभिमान ना आवे कि मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान उपकार किया है, वो सच्चा वैष्णव है। तो ऐसे श्री नरसिंह जी महाराज, उनके पूर्व जन्म का जो वृतांत है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्राप्त होता है। कंस वध के पश्चात भगवान मथुरा में निवास करते थे। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, वे जरासंध महाराज की पुत्री थी। अपने पिता को जाकर के सारा समाचार ज्ञात कराया। उस समय के सबसे ज्यादा बलवान थे जरासंध महाराज। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन यदुवंशियों के सामने, भगवान कृष्ण और बलराम के सामने उनकी सारी सेना नष्ट हो गई। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। अंत में ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया और कालियवन नाम का एक राक्षस 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के उसके साथ में सहायता करने के लिए आया। भगवान ने आज निश्चय कर लिया, आज मुझे एक नई लीला करनी होगी। और भगवान ने क्या किया, अचानक कालियवन के आगे से भगवान रण छोड़ करके भागने लगे। आइए हम लोग दर्शन करें, यहीं से लीला का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। भाजो भाजो रे कन्हैया, हो भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। यानी नाम तो धरा लियो, आज रण छोड़। याने नाम तो धराय लियो, कुंज बिहारी जी। याने नाम तो धराय लियो, आज रण छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। भगवान जरासंध ने मथुरापुरी पर 17 बार चढ़ाई की और मैंने उसे परास्त भी कर दिया, किंतु अब की बार उसने सेनापति के रूप में इस कालियवन को भेजा है। यद्यपि यही मैं इसको समाप्त कर सकता हूँ, किंतु जरासंध ने अनेक विप्रों को बंदी बना लिया है और उनसे कहा है कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। बेचारे ब्राह्मण इस दुष्ट के लिए अपनी मृत्यु के भय से विजय यज्ञ कर रहे हैं। यदि मैं इसे समाप्त कर दूंगा तो फिर वेदों की मर्यादा ही मिट जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा मैं इसके सामने से भाग जाता हूँ। मैंने वीरता के तो बहुत से कार्य कर लिए, फिर इस बेचारी कायरता को क्यों छोड़ें? इसको भी तो अपनाना पड़ेगा ना। और इस कार्य को करने से मेरा एक नाम रणछोड़ अपने आप हो जाएगा। बड़ रणछोड़ राय भगवान की। आगे आगे नंद नदन, पीछे पीछे कालियवन। आगे आगे नंद नदन, पीछे पीछे कालियवन। आगे आगे नंद नदन, पीछे पीछे कालियवन। देखिए एक गुफा में घुसे नंद के किशोर। हाँ भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। भाजो भाजो रे कन्हैया, आज मथुरा को छोड़। ये कालियवन है बड़ा मूर्ख, मारेगा तो जब जब मैं इसके हाथ में आऊंगा। इसकी क्या इसके बाप के हाथ में नहीं आने वाला। किंतु अब भाग ही दिए हैं तो कम से कम भक्तों का हित तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, याद आया, इस गुफा में सूर्यवंशी मांधाता के पुत्र मुचकुंद सोए हुए हैं। देवासुर संग्राम से जब वो थकित हो गए थे तो देवताओं से उन्होंने यही वरदान मांगा था, जो कोई मुझे जगाए मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। मैं चलता हूँ, मुचकुंद महाराज को अपना पीतांबर उड़ा देता हूँ। कालियवन इन्हें मुझे समझकर जगाएगा और देवताओं के वरदान के कारण अपने आप भस्म हो जाएगा।
आगे आगे नंद नदन पीछे पीछे कालियवन, देखिए एक गुफा में घुसे नंद के किशोर, भाजो भाजो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। और भगवान उस गुफा में घुस गए जहां मुचकुंद महाराज, सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सोए हुए थे। ये मानधाता के पुत्र, इन्हें सोते सोते युग बीत गए। आज भगवान ने अपना पीतांबर इन्हें उड़ा दिया और पीछे से कालियावन भी आया और कालियावन ने देखा, अरे कहाँ छुप गया? बड़ा छलिया है, ये गुफा में गया है। ओ ये माया है, पीतांबर ओढ़ के सो गया है, थक गया युद्ध से। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं, अभी समाप्त किए देता हूं। लेकिन जैसे ही जगाया महाराज, वरदान के कारण वह उनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके राख की ढेरी में बदल गया।